लिक्विड सॉल्यूशन है। एक बार वेदांत ये फॉर्मूला सुन ले सिर्फ, इसके बेसिस पे अगर क्वेश्चन, मैं सबसे टफ न्यूमेरिकल दूंगा करने को अभी इसमें। टफ क्या कंसेप्ट है उसके अंदर, देखो वो किसको समझ आता है न्यूमेरिकल। खुद होना तो थोड़ा टफ होगा, लेकिन फिर भी ट्राई, ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं कर सकते, उसका मीनिंग समझ आना चाहिए क्वेश्चन का। देखो इसमें क्या है, पी एज टू एक्स इन टू पी नॉट ए प्लस बी, दो मिसिबल लिक्विड्स हैं, दो मिसिबल वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, इनके वेपर्स बन रहे हैं यहाँ पे, ए और बी के मिक्सचर के वेपर्स बन रहे हैं। जो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर होगा ए का, वो होगा एक्स इंटू पी नॉट ए, ये मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ। यहाँ जो पार्शियल प्रेशर बी का होगा वो होगा एक्स बी इंटू पी नॉट बी, वो क्या होगा एक्स बी इंटू पी नॉट बी। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों फॉर्मुलेज ये मैंने बताया लिक्विड फेज के अंदर। और यहाँ जो होगा ना, यहाँ जो पार्शियल प्रेशर होगा ए का, वो भी क्या होगा वाई ए इंटू टोटल प्रेशर पी। ये टोटल प्रेशर है, डाल्टन तो लगाया है। पी बी क्या होगा वाई बी इंटू टोटल प्रेशर पी, या जनरली मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है वाई ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाय टोटल प्रेशर। वेदांत ये क्लियर है कि नहीं फॉर्मूले? अब ये पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए। अगर अकेले ए प्रेजेंट है ना, ये तो यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा, मान लो सिर्फ ये ए है, तो यहाँ जो प्रेशर बनेगा वो पी नॉट ए। ऐसे ही बी अगर होगा अकेले, तो यहाँ जो प्रेशर बनेगा वो पी नॉट बी होगा। समझे कि नहीं वेदांत? यस सर। बस इस चीज को यूज करना है, दिस इज रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, क्लियर, दिस इज रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा इजी दूंगा और एक क्वेश्चन दूंगा प्लस वाला, और ये दो क्वेश्चन हो जाते हैं आज तो, है ना। ये दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि दो क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर मिसिबल लिक्विड्स के भी क्वेश्चन है, इमिसिबल लिक्विड्स के। इमिसिबल लिक्विड्स हैं, इमिसिबल लिक्विड्स हैं तो पी टोटल टू पी ए प्लस पी बी होगा हमेशा। अगर दो लिक्विड्स ऐसे हैं जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, इसके क्वेश्चंस कम करवाते हैं और आ जाएंगे तो फिर फंस सकते हैं। जैसे हमने डाल्टन्स लॉ अप्लाई किया फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेज, ऐसे ही अगर इमिसिबल लिक्विड्स हैं तो उस केस में भी पी जो होता है वो पी ए प्लस पी बी होगा। ए और बी दोनों इमिसिबल लिक्विड्स हैं, ए और बी दोनों क्या है इमिसिबल। अब इस केस में भी पी ए जो होगा ना लिक्विड फेज में, वो क्या होगा मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर होगा, अगर लिक्विड से इमिसिबल है तो। अगर लिक्विड्स क्या है इमिसिबल, जैसे डाल्टन को अप्लाई करते हैं गैसेस में, ऐसे ही इसमें अप्लाई करेंगे, ऐसे ही इसके अंदर अप्लाई करेंगे इमिसिबल लिक्विड्स के अंदर। तो एक मैं क्वेश्चन चलो थोड़ा एक इजी ले लेते हैं इमिसिबल लिक्विड्स के लिए, है ना। इमिसिबल लिक्विड्स के लिए क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, फॉर इमिसिबल लिक्विड्स। वो क्वेश्चन ना मतलब मैं वो इसलिए नहीं करवा रहा स्टार्टिंग में, कोई भी डिस्करेज ना हो जाए, डिमोटिवेट ना हो जाए कि हाँ ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहा है। क्वेश्चन अच्छे लेवल का है वो। एक पहले करेंगे इमिसिबल लिक्विड्स का क्वेश्चन, क्लियर, इमिसिबल लिक्विड्स। तो इसके अंदर क्या है, एक लिक्विड ए है वो इमिसिबल है वाटर के अंदर, ऐसा मानना है तुम्हें। व्हेन बॉइल्ड टुगेदर विद वाटर, नोट कर लेंगे क्वेश्चन जल्दी से। और अगर किसी के पास बिल्कुल अनसॉल्व वाली असाइनमेंट है तो क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 23। इमिसिबल लिक्विड्स के लिए दो क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने असाइनमेंट में, तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 23 है सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर। मैं तुम्हें क्वेश्चन बोल रहा हूं एक बार। एन ऑर्गेनिक लिक्विड ए इज इमिसिबल विद वाटर, क्लियर, एन ऑर्गेनिक लिक्विड ए इज इमिसिबल विद वाटर व्हेन बॉइल्ड विद वाटर, बॉइलिंग पॉइंट इज 90 डिग्री सेल्सियस। जब ए को वाटर के साथ बॉइल करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट आता है 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, at which partial vapor pressure of water is 526 mm. At this point, partial vapor pressure of water is equal to 526 mm. 526 mm. Atmospheric pressure is 736 mmHg. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको सुपर इनकम्बेंट प्रेशर भी बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर is equal to 736 mmHg. ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। वेट रेशियो of the liquid and water collected is, weight ratio of liquid
लिक्विड यानी लिक्विड ए एंड वाटर कलेक्टेड इज 2.5:1, 2.5:1 है. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द लिक्विड? कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिक्विड. ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. जैसे डाल्टन से अप्लाई करते हैं ऐसे ही इसको अप्लाई करना है. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिक्विड निकालना है. पहले बताएंगे क्वेश्चन सबको क्लियर है. लिक्विड ए का पानी के साथ मिक्सचर में बॉइलिंग पॉइंट है 90 डिग्री सेल्सियस. 90 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है. पार्शियल प्रेशर वाटर का है 526 mm. एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 736 mm. वेट रेशियो ऑफ लिक्विड एंड वाटर इज 2.5:1, 2.5:1. तुम्हें निकालना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिक्विड क्या होगा. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिक्विड क्या होगा, सोच सकते हो ना क्वेश्चन. नित्या, यस सर. नित्या एक बार क्वेश्चन सुन लो. नित्या देखो, ये इमिसिबल लिक्विड्स के ऊपर क्वेश्चन है. बॉइलिंग दोनों, लिक्विड ए है और वाटर है, दोनों इमिसिबल हैं. बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का है 90 डिग्री सेल्सियस. क्लियर है इतना नित्या? यस सर. पार्शियल प्रेशर दे रखा है H2O का 526 mm, 526 mm. एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 736 mm, 736 mm. वेट रेशियो दे रखा है लिक्विड का और H2O का 2.5:1, 2.5:1. तुम्हें निकालना है मॉलिक्यूलर वेट लिक्विड का क्या होगा. मॉलिक्यूलर वेट लिक्विड का क्या होगा. दोनों लिक्विड्स यानी H2O और लिक्विड ए इमिसिबल है. इमिसिबल लिक्विड्स हैं, तो जैसे डाल्टन लॉ गैसेस में अप्लाई करते हो ऐसे ही इसमें अप्लाई करना है इमिसिबल लिक्विड्स. क्लियर है नित्या? यस सर. करो ट्राई.
हाँ, किसी से निकला आंसर इसका? वेदांत, युविका, नित्या, आर्यन? सर 112.7 आ रहा है। किसका? आर्यन का? यस सर। आर्यन बिल्कुल सही। आर्यन बता कैसे किया है? सर जैसे आपने उसमें पहले से मैंने वेपर प्रेशर निकाल लिया लिक्विड का कि क्या आ रहा था, तो एटमॉस्फेरिक हाँ माइनस ऑफ वाटर तो 210 आ जाएगा। हाँ फिर सर मैंने हाँ, एक्स ए इंटू पी टी इज इक्वल टू 210 और एक्स डब्ल्यू इंटू पी टी इज इक्वल टू बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 526। बस यही था क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल सही आंसर है। देखो सर, पार्शियल प्रेशर H2 का दे रखा है 526, तो पार्शियल प्रेशर लिक्विड ए का कितना हो जाएगा? यहीं से निकल जाएगा सीधा। टोटल प्रेशर यही है ना, 736। और मैंने तुम्हें बताया टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। तो इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O है 526, तो पार्शियल प्रेशर लिक्विड का ए का वो आ जाएगा सीधा माइनस करके 736 में से 526 को, यानी आएगा 210। इसको लिख देंगे एक्स H2O इंटू टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 526। इसको लिख देंगे एक्स ए इंटू टोटल प्रेशर 210। बस अब यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो एक्स ए ये आ जाएगा एक्स ए अपॉन में एक्स H2O इज इक्वल टू 210 बाई 526। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आ गया बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 210 बाय 526। बस अब हमें यहाँ पे हमें वेट, ये पता है वेट का रेशियो पता है, वेट का रेशियो पता है। लिक्विड ए जो है वो 2.5 टाइम्स क्या है? वाटर के मास के। तो अगर वो 2.5x है डिवाइडेड बाय 2.5x डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास m निकालना है हमें, तो वो वाटर का वेट x होगा अपॉन में 18 होगा। दिस इज इक्वल टू 210 बाय 526। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और अब तुम्हें m निकालना है यहाँ पे। अब तुम्हें यहाँ पे m निकालना है, वो आ जाएगा 112.7। वो आ जाएगा 112.7। एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गए। ये इमिसिबल लिक्विड्स का केस है, ये क्वेश्चन करवाएंगे नहीं कहीं पे भी, और इजी है बहुत पार्ट। अभी नहीं समझ आया फिर ये इस क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। टोटल प्रेशर हमेशा दोनों के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। जानवी, प्रिया, बॉबी, छवि, कनिष्क, अर्नव, युविका, नित्या, हर्षित, आर्यन, वेदांत, कृष्णा, सिद्धि। किसी को भी डाउट है दोबारा पूछना, दोबारा पूछ लो। ये इमिसिबल लिक्विड्स का केस नहीं पढ़ाते कहीं पे भी, तो ये क्वेश्चन करा दिया, इजी क्वेश्चन है। जैसे डाल्टन अप्लाई करते हैं वैसे इसको अप्लाई करना है। किसी को डाउट है दोबारा पूछ लो। चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे। अभी मैं वो टफ वाला जो क्वेश्चन है वो नहीं करा रहा, पहले इजी वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन एवरेज है, लेकिन ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, 4 पार्ट्स होंगे इसके। लिक्विड ए और बी बना रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन। क्वेश्चन सुन लेंगे जरा। लिक्विड ए और बी बना रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन। पी नॉट ए दे रखा है 300, पी नॉट बी दे रखा है 500 में। कह लो या टॉर कह लो, एक ही बात है। ये दे रखा है लिक्विड ए लिक्विड बी दोनों आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, पी नॉट ए पी नॉट बी दे रखा है। पी नॉट ए और पी नॉट बी दे रखा है। अब तुम्हें इसमें इसके अंदर बोला टेम्परेचर टी है, टेम्परेचर टी है, सही ना? मिक्सचर ऑफ वेपर्स ऑफ ए एंड बी फॉर विच मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.25। मिक्सचर ऑफ वेपर्स ऑफ ए एंड बी फॉर फॉर विच मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.25। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.25 is slowly compressed at temperature T. Mixture of vapors of A and B for which mole fraction of A is 0.25 is slowly compressed at
at T temperature, at temperature T. Slowly compress at temperature T. Calculate. First part है इसका, calculate total pressure when first drop of condensate is formed. Total pressure when first drop of condensate is formed. Second part. पहला पार्ट क्लियर हो गया ना? टोटल प्रेशर निकालना है जब फर्स्ट ड्रॉप कंडेंसेट की बनेगी. प्रेशर व्हेन ओनली द लास्ट बबल ऑफ द वेपर रिमेन्स. प्रेशर व्हेन ओनली लास्ट बबल ऑफ वेपर remains. Pressure when only last bubble of the vapor remains. ये निकालना है. Mole fraction of B in the last bubble of the vapor. Mole fraction of B in the last bubble of the vapor. In last bubble of vapor. Fourth part सबसे important. Composition of the solution whose normal boiling point is T. Composition of solution whose normal boiling point is T. चार पार्ट दे रखे हैं, चारों पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ट्राई करना है. 5 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट में हो सकता है क्वेश्चन. करेंगे ट्राई.
हाँ, कोई सोच पा रहा है? छवि, जानवी, प्रिया, बॉबी। चलो एक बार इस क्वेश्चन का मीनिंग देखेंगे एक बार। बस एक ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब समझना कि पहले क्या है। इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आईआईटी मेंस में या सब्जेक्टिव में, कंप्रिहेंशन की फॉर्म में। देखो इसके अंदर, मैं नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ तुम्हें। इसमें जैसे ये लिक्विड है, यहाँ इसके वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ बन रहे हैं इसके वेपर्स। अब इसने बोला कि जो यहाँ पे वाई ए है वो 0.25 है, वाई ए 0.25 है। अब बोला इसने टोटल प्रेशर निकालना है व्हेन फर्स्ट ड्रॉप ऑफ कंडेंसेट इज फॉर्म्ड, यानी ये जो वेपर टकराएगा वॉल से, उससे कंडेंसेट बनेगा, यानी तुम्हें नॉर्मल प्रेशर जैसे निकालते हैं वो निकालना है। तो उसके लिए हमें एक्से चाहिए होगा, सही ना, ऊपर से कंप्रेस किया तो फर्स्ट ड्रॉप कंडेंसेट का जो बनेगा तब क्या प्रेशर होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्से चाहिए। तो वाई ए से मैं एक्से निकालूंगा, कैसे, रिलेशन अप्लाई करके, वाई ए अपॉन में 1 या वाई ए इक्वल टू पी ए बाई टोटल प्रेशर लगा सकते हो डायरेक्ट, या फिर वन वाई ए बाई 1 - वाई ए इज इक्वल टू एक्स ए बाई 1 - एक्स ए इंटू पी नॉट ए बाई पी नॉट बी। इससे तुम पी नॉट ए पता है तुम्हें 300 है, पी नॉट बी पता है 500 है, एक्स से निकल जाएगा। इससे किसी ने निकाला, इससे एक्स से ये 0.25 बाई 0.75 यानी 1/3 आ गया, 1/3। और पी नॉट ए 5/14 300 है, कितना निकला है, 5/14। आर एन ने निकाला है। यस सर। हाँ सही है। तो ये आ जाएगा, चलो एक्स से निकाल लिया 5/14, तो एक्स भी आ गया 9/14। अब पी टोटल क्या होगा, एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। एक्स ए कितना है 5/14, पी नॉट ए कितना है 300, एक्स बी कितना है 9/14, पी नॉट बी कितना है 500। तो यहां से पी टोटल आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, आपको फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। क्या आर्यन निकाला, कितना आंसर आया? सर फ्रैक्शन में छोड़ दिया था मैंने। चलो कुछ नहीं होता। अब सेकंड पार्ट इसका है, सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट इसका है प्रेशर व्हेन ओनली लास्ट बबल ऑफ द वेपर रिमेन्स। प्रेशर व्हेन ओनली लास्ट बबल ऑफ द वेपर रिमेन्स, यानी यहाँ से वेपर्स हमने सब कंडेंस कर लिए हैं, वेपर सारे कंडेंस कर लिए हैं एक बबल को छोड़ करके। तो इसका मतलब अब जो वाई ए था 0.25 वो एक्स से बन जाएगा, एक्स से हो गया 0.25, और वाई बी जो था वो एक्स बी बन जाएगा 0.75। ये भी सबको समझ आ गया होगा। तो अब यहाँ से, अब उसकी वजह से प्रेशर जो बनेगा, अब जो वेपर्स हमने कलेक्ट किए उसको कंडेंस किया ऐसे यहाँ पे, इसकी वजह से प्रेशर बनेगा वो निकालना है। तो वो क्या होगा, P इज टू नाउ एक्स से इंटू पी नॉट ए। अब एक्स से हमें 0.25 लेना है, एक्स बी इंटू पी नॉट बी। एक्स से हो गया 0.25, पी नॉट ए हो गया 300, एक्स बी हो गया 0.75 और ये 500। ये निकाला किसी ने, निकाला किसी ने? ये 450 के आसपास आ रहा है क्या? चलो ये तुम निकाल लेना, ये 0.25 इंटू 300 है, यानी ये सीधा हो गया 75। और ये 0.75 इंटू 500, 75 इंटू 5 कर लेंगे यहाँ पे, 375 आ जाएगा, 375 प्लस 75 यानी 450 आ जाएगा ये। ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है मोल फ्रैक्शन इन द लास्ट बबल ऑफ द वेपर। मोल फ्रैक्शन जब भी निकालना हो ना, हमेशा ये रिलेशन अप्लाई करना, मोल फ्रैक्शन इन द लास्ट बबल ऑफ द वेपर, वाई ए अपॉन में 1 - वाई ए इज इक्वल टू एक्स ए अपॉन में 1 - एक्स ए, एक्स ए अपॉन में 1 - एक्स ए इंटू पी नॉट ए बाई पी नॉट बी। तो ये लगेगा फॉर्मूला, वाई ए अपॉन में 1 - वाई ए इज इक्वल टू एक्स ए अपॉन में 1 - एक्स ए इंटू पी नॉट ए बाई पी नॉट बी। अब हमारा वाई ए जो था वो एक्स ए बन चुका था, तो इसलिए ये आ जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 1 - एक्स ए यानी 0.75
पी नॉट ए 300, पी नॉट बी 500, ये आ जाएगा। और वाई ए अपॉन में 1 माइनस वाई ए, वाई ए अपॉन में 1, इससे वाई ए तुम निकाल लेना, इससे वाई ए तुम निकाल लेना आसानी था। फोर्थ लास्ट पार्ट, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? लास्ट पार्ट बहुत इजी है, इसलिए एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको ये 3 पार्ट समझ आ गए हैं। कभी भी सर मोल आप फ्रैक्शन निकालना हो ना, हमेशा ये रिलेशन अप्लाई करना। सर मोल आपने फ्रैक्शन जो जब निकालना सेकंड तो ये रिलेशन अप्लाई करना। एक्स से लिखा है वो हाँ, नहीं एक बार हैंड समझा सेस मैं। करना जिसको ये समझ आ गए 3 पार्ट। फोर्थ पार्ट इजी है, उसमें एक छोटी सी ट्रिक है बस। एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको समझ आ गया है। कनिष्क, प्रिया, बॉबी, अर्नव, युविका, छवि, जानवी, हर्षित, कृष्णा, वेदांत, नित्या। ये वाला क्वेश्चन हुआ नहीं किसी से। सिद्धि, डाउट है तो पूछ लो दोबारा। सर आपने सेकंड स्टेप में y इज इक्वल टू x से क्यों लिखा है? इससे बोला ना, देख आर्यन, इसने क्या बोला कि मोल फ्रैक्शन इन द लास्ट, ये इससे बोला कि प्रेशर निकालो जब लास्ट बबल वेपर की बच जाए, यानी जितना भी वेपर था वो हमने कंडेंस कर लिया और उसको लिक्विड बना दिया है। समझा कि नहीं है? अब लास्ट बबल बची है ना, सर जो फिर जो इसका पहले मतलब से सारा लिक्विड वेपर फेज खत्म होकर लिक्विड बन गया है। से नहीं लेंगे हम सर, जैसे जो पहले से था लिक्विड फेज में। ये आर्यन, तेरी आवाज नहीं आ रही है क्लियर, क्या कह रहा है? सर जो पहले से लिक्विड फेज में था, जो 5/14 और 9/14 निकाला था जो हमने, उसको नहीं काउंट करेंगे इसमें? नहीं नहीं, वो तो वो अलग है। अब ये वेपर जो जो वेपर्स बन रहे थे ना, की वजह से उनको कंडेंस किया सिर्फ, ये इनको। अर्नव, अर्नव मेरे से तू ये आर्यन मेरे से बात कर लियो अभी। मैं लास्ट पार्ट बता देता हूँ पहले भी। लास्ट पार्ट क्या है? कंपोजिशन व्हेन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज टी, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट टी दे दिया ना इसने, तो इसमें कंपोजिशन निकालना है। तो इसको निकालने के लिए ना ये कंसेप्ट लगाना है बस, P इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। हुज नॉर्मल, किसी ने किया है ये कंपोजिशन, हुज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज टी। बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया ना इसने, इसका मतलब पी तुम्हें अंडरस्टूड है कि 760 लेना है। 1 एटमॉस्फेयर में बॉइल करते हैं ना, कोई भी लिक्विड होगा, कोई भी मिक्सचर होगा 1 एटमॉस्फेयर में बॉइल करता है, इसलिए पी को 760 लेना था। ये ट्रिक थी इसके अंदर बस। तो एक्स से इंटू 300 प्लस एक्स भी तो 1 माइनस एक्स से हो जाएगा इंटू 500। तो इससे एक्स से निकाले ना, यही निकाला था कंपोजिशन, यही कंपोजिशन था। 2 क्वेश्चन कराए, 2 या 3 क्वेश्चन कराए मैंने, इनको ढंग से कर लेना बिल्कुल। 2 क्वेश्चन कराए मैंने आज, है ना, दोनों को ढंग से कर लेना। जो मैंने तुम्हें बोला था ये अच्छा क्वेश्चन रह गया है, जो मैंने बोला था कि काफी बेटर क्वेश्चन है वो रह गया है, वो मैं बाद में करवा दूंगा। उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको मैं बाद में करवा दूंगा। यहाँ तक जरूर कर लेना तुम लोग। ये 2 क्वेश्चन कराए हैं, सारे क्वेश्चन रिपीट जरूर कर लेना। और कल के लिए रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जरूर पढ़ के रखना, सही ना, ताकि मैं उसके 4-5 पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन फिर अपर लेवल के क्वेश्चन करवा दूँ। तो रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जरूर कर लेना। ओके थैंक्स, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।